स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लॉजिक मैथ एकेडमी में। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। हम यहाँ देख रहे हैं एसएससी सीजीएल की पीवाई की क्वेश्चन 2019 से लेकर 2025 तक जितने भी पूछे गए हम उनको सोल्व कर रहे हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस का, और इसको लेकर हमारी 6 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आज हम चलते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ। तो चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक पंसारी चावल को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के लिए 870 ग्राम का नकली वजन का इस्तेमाल करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक व्यक्ति को देना था 1000 ग्राम सामान, लेकिन वो दे कितना रहा है? 870 ग्राम ही दे रहा है, तो उसका लाभ बताइए। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ। देखिए, वो कितना दे रहा है? 870 ही दे रहा है, और वो पैसे कितने का ले रहा है? 1000 ग्राम के पैसे ले रहा है वो, यानी उसको कितना प्रॉफिट हो गया? 130 ग्राम का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। 10 से 10, 1300 में अगर 87 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1300 को डिवाइड करेंगे 87 से तो एक बार तो पूरा पूरा जाएगा। फिर ये 13 और 30 43 आ गया, 430 हो गया। 87 का 430 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? कम से कम 8 पंजे 40, ये कम से कम जाएगा 14 बार। पॉइंट 14 के बाद पॉइंट आएगा। देखिए 14.94 यही ऑप्शन है। अगर किसी ऑप्शन में 2 बार 14 होता तो हम इसको आगे सोल्व करते हैं, लेकिन यहाँ एक ही ऑप्शन में दे रखा है 0.94 और यही इसका क्या होगा? उत्तर होगा। पूरा सोल्व करने की हमें जरूरत नहीं है इसको। अगले क्वेश्चन पे चलिए। एक बेईमान फल विक्रेता 20% लाभ पर फल बेचता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम वजन का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एसएससी सीजीएल 2020। देखिए, एक तो वो 20% के लाभ पर बेचता है और एक और लाभ कमा रहा है। वो क्या कर रहा है? बेईमानी कर रहा है। 1000 ग्राम की जगह 950 ग्राम ही वो दे रहा है। यहाँ 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात निकालेंगे, यानी 5 सीपी है तो प्रॉफिट 1 का हुआ तो 6 में बेच दिया। अब यहाँ देखिए 950 ग्राम वजन का उपयोग करता है और पैसे कितने के ले रहा है? 1000 ग्राम का ले रहा है। 10 से 10 कैंसिल, 5 से काटेंगे 20, 6 गुना 20 120, ये कितना हो गया? 95। यहाँ कितना प्रॉफिट हुआ? 25 का हुआ। किस पे? 95 पे। परसेंटेज में चाहिए तो 100 से गुना करेंगे। 5 से काटा, इसको 5 से काटा 19, 500 में 19 का डिवाइड करेंगे, कितना निकल के आएगा? देखिए 19 से हम 19, 19 दूना 38, 120, 19 के 114, पॉइंट आएगा 26 पॉइंट कुछ आएगा। यहाँ एक ही ऑप्शन में 26.31, यही आंसर होगा। अगर 26 दो ऑप्शन में होता तो हम पॉइंट के आगे इसको सोल्व करते हैं, वरना हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति ने 2500 में 25 वस्तुएं बेची और उसे 10% की हानि हुई। 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 2400 में कितनी वस्तुएं बेचनी हो चाहिए? बताइए। 2500 में 25 वस्तुएं बेच रहा है तो क्या हो रहा है? 10% की हानि हो रही है। बताओ 2400 में कितनी वस्तुएं बेचे कि उसे 20% का प्रॉफिट हो। यहाँ पे देखिए ऐसे क्वेश्चनों को हम एक फॉर्मूले से भी सोल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला ये होता है P1 यानी प्राइज 1, Q1 यानी क्वांटिटी 1 इंटू 100। प्रॉफिट हो रहा था प्रॉफिट, लॉस हो रहा था लॉस, 100 में ऐड कर देंगे, इक्वल टू प्राइज 2 अपॉन क्वांटिटी 2 इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट हो रहा था प्रॉफिट, लॉस हो रहा था लॉस। इसमें रख के हम इसको सोल्व कर सकते हैं। यहाँ देखिए 2500 में 25 वस्तुएं बेची, यानी प्राइस फर्स्ट कितनी है? 2500 है। क्वांटिटी कितनी है? 25 है। तो क्या हो रहा है? 10% की हानि हो रही है, यानी 100 में 10 के कितना बच गया? 90। प्राइस 2 है तो 2400 में कितनी वस्तुएं बेचेगा कि उसे 20% का लाभ हो, यानी 120। इसको सोल्व करेंगे तो देखिए 25 से 25 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, यहाँ 10 से 10 कैंसिल, इसमें भाग देंगे 12 दूना 24, 10/9 इधर बच गया 20 अपॉन क्वांटिटी 2। यहाँ 0 से 0 कैंसिल करेंगे, वजन गुना करेंगे तो क्वांटिटी 2 बराबर कितना आ गया? 18। 18 वस्तुएं 2400 में वो बेचेगा। कौन से ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक विक्रेता ने 63,000 में 6 सिलाई मशीन बेची और उसे 5% का लाभ हुआ। यदि वह 15% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे
8 मशीनें कितने में बेचनी चाहिए? ये देखिए 6300 में कितनी वस्तुएं बेच रहा है? 6। और क्या हो रहा है, उसको 5% का लाभ हो रहा है। तो बताइए प्राइस 2 पूछ रहा है, प्राइस 2 बताइए कि 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए 8 वस्तुएं कितने में बेचेगा, ये पूछ रहा है। इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 एकम 6, 6 पंजे 30, 10,500 आएगा। ये इससे कट जाएगा 100 बार, तो ये कितना बच गया? 100/1 P2 अपॉन 115 इंटू 8। ये वजन गुना करोगे तो 800 इंटू 115, ये प्राइस 2 हो गया। 0 0 8 पंजे 40 के 0 हासिल की 4, 8 और 4 12 के 2 और 9, यानी 92,000 उसका आंसर निकल के आएगा। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, 140 में 15 की दर से कुछ फल खरीदे गए और उतने ही फल 120 में 10 की दर से खरीदे गए। यदि सभी फलों को 132 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचा जाए तो पूरे लेन देन में उसका लाभ प्रतिशत क्या? बताइए। यहाँ 140 में 15 की दर से कुछ फल खरीदता है, यानी पैसे और क्वांटिटी को हम यहाँ देखेंगे। 140 में खरीद रहा है कितने? 15। फिर उतने ही फल खरीद रहा है 120 में 10। देखिए उतने ही फल, लेकिन यहाँ तो 15 खरीद रहा है, यहाँ 10 खरीद रहा है। मात्रा समान नहीं है, क्वांटिटी समान नहीं है, तो समान करेंगे। इसको 2 से गुना, इसको 3 से गुना, तो ये भी 30 हो गया, ये भी 30 हो गया। तो ये भी 2 से गुना होगा और ये भी 3 से गुना होगा, तो ये कितना हो गया? 280। और ये कितना हो गया? 360। यहाँ देखिए कॉस्ट प्राइस 0, 640 में 30 और 30 कितना हो गया? ये 30 हो गया और ये 30 हो गया। 640 में 60 खरीद रहा है और क्या बेच रहा है वो देखिए 120 रुपये प्रति दर्जन, यानी 132 में क्या बेच रहा है? 12। अब यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस का पता हम तभी लगा सकते हैं जब हमें समान वस्तु खरीदे और समान ही बेचे, तब हम इसका पता लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए 60 खरीद रहा है और 12 बेच रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे? 60 बनाएंगे। 60 बनाने के लिए 5 से गुना करेंगे, तो ये भी क्या होगा? 5 से गुना होगा। ये 5 से गुना होगा तो 10 का 0, 15 1 16 की 6, 5 और 1 6। 660 में ये कितना बन गया? 60। देखो 640 में 60 खरीदा, 660 में 60 बेच दिया, कितने का प्रॉफिट हुआ? 20 का प्रॉफिट हुआ। 20 का प्रॉफिट हुआ, परसेंटेज में चाहिए तो 640 पे हुआ और गुना 100। 1 0 से 1 0, इसको काटेंगे 10, ये हो गया 32। यहाँ 100 में 32 से डिवाइड करेंगे तो कितना निकलेगा? 2 से काटेंगे तो कितना हो गया? 50। और ये कितना हो गया? 16 कम 16 16 दूना 32, 16 30 48। 3 सही 2/16 या 3 सही 1/8% का इसको क्या होगा? प्रॉफिट। 3 सही 1/8% कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक दुकानदार ने 45 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 20 किलो चीनी और 50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 25 किलो चीनी और 40 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 35 किलो चीनी खरीदी। उसने परिवहन व अन्य व्ययों पर 450 रुपये की राशि खर्च की। तो उसने चीनी की तीनों किस्मों को मिला दिया और पूरे स्टॉक को 52.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। इस पूरे लेन देन में उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। CGL 2020 पीढ़ी का क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए इसको सोल्व कैसे करोगे? यहाँ 45 रुपये किलो की दर से खरीद रहा है, 20 किलो चीनी खरीद रहा है, तो यहाँ पे हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे डायरेक्ट। 45 किलो 20 के भाव से 45 रुपये किलो 20 किलो खरीद रहा है, तो ये टोटल कितनी हो गई? 90। ये 900 रुपये की हो गई। फिर यहाँ देखिए 50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 25 किलो, 50 रुपये से 25 किलो खरीद रहा है, तो टोटल कितने की हो गई? ये 1250। फिर यहाँ देखिए 35 किलो 40 रुपये किलो प्रति किलोग्राम की दर से 35 किलो खरीद रहा है, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 0 और ठीक है, ये कितना हो गया? 0 12 हो तो 1400 ये कितना हो? 0 20 का 0 हासिल दो 1400 रुपये, ये 1400 और वे पे कितने हुए? इसमें 450। टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? टोटल कॉस्ट प्राइस जो 1339 और ये 100 4000, यानी
इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, 4000 में ये खरीदा। अब 1 किलो चीनी की अगर हम मात्रा निकालें, यहाँ देखिए 20 किलो तो ये और 25 वो, 45, 45 और 35, 80 हो गया। यानी 80 किलो चीनी खरीद रहा है 4000 में, तो 1 किलो चीनी का कितना हो गया, 0 से 0, और ये कितना हो गया 8 पंजे 40, 50 रुपये प्रति किलोग्राम इसका मूल्य आ गया। और बेच कितने में रहा है ये, सेलिंग प्राइस कितने में कर रहा है, 52.50 में। यानी कितने का प्रॉफिट कमा रहा है, 2.5 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है। अगर परसेंटेज की बात करें तो 2.5 रुपये का प्रॉफिट किस पे, 50 पे कमा रहा है। परसेंटेज चाहिए तो 100 से गुना करेंगे। यहाँ देखिए 1 0 से 1 0, ये पॉइंट हटेगा, 2 आएगा 0, तो 1 2 1 2, 25 में 5 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 5% निकल के आएगा। कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में बेटा है, ये 5। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कोई फल व्यापारी कुछ केले खरीदता है, उनमें से 1/5 भाग केले सड़े निकल गए और इसलिए उसने उन्हें फेंक दिया। उसने अपने पास के केलों में से 2/5 भाग को 15% लाभ पर बेचा और शेष को 10% के लाभ पर बेचा, तो उसका समग्र प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ये पूछा गया है एसएससी सीजीएल 2020 प्री का क्वेश्चन है। देखिए इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, 1/5 भाग, 2/5 भाग, 5 और 5 कैल्शियम लिया, 25 हो गया। मान लिया टोटल फल कितने हैं, 25 है। इसका 1/5 भाग सड़ गया, यानी कितने केले सड़ गए, 5। फिर क्या बोला, उन्हें फेंक दिया गया। उसने अपने पास केलों में से 2/5 को 15% के लाभ पर बेचा। अब उसके पास कितने बच गए, 20, 20 में 2/5 यानी कितना हो गया, 8 को उसने बचा 15% के लाभ पर, और शेष कितने बच गए, 13। यहाँ देखिए अगर क्वांटिटी की बात करेंगे, 5 केले, 8 केले और 13 केले। अब यहाँ परसेंटेज की बात करोगे तो देखो इनको फेंक दिया, 5 को फेंक दिया तो कितना लॉस हुआ उसको, 100% का लॉस हुआ। यहाँ पे क्या बेच रहा है, 2/5 को 15% के लाभ पर बेचेगा। इनको बेच रहा है ये 15% के लाभ पर, और इनको शेष को 10% के लाभ पर बेच रहा है। यहाँ ओवरऑल लाभ परसेंट निकालेंगे, एक केले पे 100% का लाभ तो 5, सॉरी नुकसान तो 100 पे कितना हो गया, 500 का नुकसान हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, 15 × 120 का प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, 130 का प्रॉफिट हो गया। ओवरऑल प्रॉफिट निकालोगे तो कितनी क्वांटिटी है, 25, तो उसका भाग देंगे। यहाँ देखिए सॉरी ये 12 आएगा, ये 12 आएगा, 20 में से 8 गया तो ये 12 बच गया, और 12 को 10 से गुना करेंगे, 10% तो 120 हो गया। 120 से 240, 500 में से 240 गए तो कितने बच गए, 260, और वो भी किस में, लॉस में। इसमें 25 का भाग देंगे तो कितनी बच जाएगा, 25 से कम 25, 10 में भाग नहीं जाएगा, 25 चौक 100, यानी 10.4% का उसको क्या होगा, लॉस होगा। 10.4% कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। एक दुकानदार ने 40 वस्तुएं प्रति वस्तु 50 की दर से खरीदी। उसने 35 वस्तुओं को 20% के लाभ पर बेची और शेष वस्तुओं को क्षतिग्रस्त पाई गई। उसने उन्हें 10% की हानि पर बेच दिया, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए एक व्यक्ति 40 वस्तु खरीदता है 50 की दर से, लेकिन 35 वस्तु उसने क्या कर रहा है, 20% के क्या किया, 20% के लाभ पर बेच दिया। 5 वस्तुओं को 10% की हानि पर बेच दिया। ठीक है, ओवरऑल परसेंटेज निकालेंगे। देखिए हम काट सकते हैं, 5 से कम 5, 5 7 35, 7 गुना 20 कितना हो गया, 140। ये प्रॉफिट हो रहा है, -10, 7 और 1 8 का भाग देंगे तो ये कितना आया, 130 में 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना परसेंट आएगा, 8 एकम 8, 8 गया तो कितना बच गया, 5 50, 8 पंजे 40, 8 छिके 48, 2 आएगा 16.25, एक ही ऑप्शन में सी। अगर 16 दो ऑप्शन में होता तो हम इसको आगे सोल्व करते, वरना इसको आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है हमें।
अगला क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार ने 4600 में एक मेज और 1800 में एक कुर्सी खरीदी। वह मेज को 10% के लाभ पर व कुर्सी को 6% के लाभ पर बेचता है, तो कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ एक 4600 में एक मेज और 1800 में एक कुर्सी खरीदता है, वह मेज को 10% के लाभ पर व कुर्सी को 6% के लाभ पर बेचता है, तो कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ये पूछ रहा है। तो क्या हो गया, 4600 एक कितने में खरीद रहा है, 1800 में। यहाँ इसको 2 से 2 जीरो काट दिया, 2 से काटेंगे 9 बार और 2 से काटेंगे 23 बार। अब देखिए वह इसको 10% के लाभ पर बेच रहा है और इसको 6% के लाभ पर बेच रहा है। यहाँ टोटल कितना लाभ हो गया, 230%, और यहाँ 54% का लाभ। जोड़ेंगे ओवरऑल निकालेंगे तो ये कितना हो गया, 7 और 2 32, तो 32 से डिवाइड कर देंगे। 32 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो गया, 284, 284 बट्टा 32 किससे कट रहा है, 4 अंटे 32, 4 7 28, 4 एकम 4, 71 में 8 का भाग देंगे तो कितनी बच जाएगा, 8 पंजे 40, 8 छः 56, 8 अंटे 64, 8 अंटे 64, 8 सही जो भी आएगा, एक ही ऑप्शन बेटा 8 सही 7/8%। अगर इसमें और कुछ 2 बार 8 होते तो हम इसको देखते आगे सोल्व करके, लेकिन हमें आगे सोल्व इसको नहीं करना है। एक दुकानदार ने 60 पेंसिल 5 में 4 की दर से तथा अन्य 60 पेंसिल 3 में 2 की दर से खरीदी। उसने सभी पेंसिलों को मिला दिया और उन्हें 4 रुपये में 3 की दर से बेच दिया, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये पूछा है एसएस सीजीएल 2021 पीरी का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे पैसे और क्वांटिटी देखिए, 5 रुपये में 4 की दर से खरीदा और 3 रुपये में 2 की दर से खरीदा। देखिए ये समान क्वांटिटी की मात्रा समान होनी चाहिए, नहीं है तो कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। ये कितना है 5 और ये कितना हो गया 6। यहाँ सीपी देखिए, यानी 11 में 4 और 4 8 खरीदा, फिर क्या बोला, उन्हें सभी पेंसिलों को मिला दिया, उन्हें 4 रुपये में 3 की दर से बेच दिया। यहाँ देखिए 4 रुपये में 3 की दर से बेच दिया। फिर हम प्रॉफिट या लॉस का पता तभी लगा सकते हैं जब हमने समान वस्तु खरीदी और समान ही बेचे। यहाँ 8 खरीद रहा है 3 बेच रहा है, तो हम इसको समान करेंगे तब हम प्रॉफिट व लॉस का पता लगा सकते हैं। इसको गुना कर दो, 8 या 24, ये 8 से गुना कर दो तो ये भी 8 से गुना होगा, सॉरी ये 3 से गुना होगा, ये 3 से गुना होगा और ये 8 से गुना होगा, तो ये 33 हो गया, ये कितना हो गया 32 हो गया। देखिए 33 में खरीदा 32 में बेच दिया, 24 वस्तु है तो लॉस हो गया। लॉस हो गया तो कितने का लॉस हो गया, 1 का लॉस हो गया। 1 का लॉस हो गया किस पे, 33 पे, और परसेंटेज में चाहिए तो किससे गुना करेंगे, 100 से। 100 में 33 का भाग देंगे, 33 दिया 99, 3 सही 1/33% का लॉस होगा इसमें, 3 से 1/33% की हानि होगी इसमें। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अच्छे क्वेश्चनों के साथ।